गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 7 मई 2020 कक्षा 7वीं विज्ञान में पाठ 2 प्राणियों में पोषण। तो बच्चों, ये पाठ आप सभी ने ध्यान से पढ़ लिया है, बड़े प्रश्न आप कर चुके हैं। आज हम कुछ छोटे प्रश्न करेंगे। ये पाठ है प्राणियों में पोषण, और इसमें मनुष्य भी एक प्राणी है और मनुष्य में पाचन तंत्र है। उसमें जो हमारे शरीर के अंग शामिल हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जैसे कि पहला हमारा है आमाशय क्या स्रावित करता है। तो आमाशय क्या है? ये हमारे पाचन तंत्र में एक अंग है जिसे हम अपनी भाषा में पेट बोलते हैं। भोजन मुख के द्वारा इसमें जाकर रुकता है। तो आमाशय का क्या कार्य है? तो आमाशय क्या स्रावित करता है? तो आमाशय में श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस निकलता है, और ये एक निश्चित समय होता है इसका, जिस समय हम भोजन रूटीन में खाते हैं। लगभग उसी समय ये तीनों पदार्थ अपने आप स्रावित हो जाते हैं और इनका कार्य है भोजन को पचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे लाल भूरे रंग की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जिसे हम लीवर इंग्लिश में या यकृत बोलते हैं, और इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो जैसा हमने बताया ऊपर कि यकृत एक ग्रंथि है और ये पित्तरस का निर्माण करती है और उसका स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत से जब पित्तरस निकलता है तो उसके बाद इकट्ठा कहाँ पर होता है? तो इसके लिए एक थैली है जिसे पित्ताशय कहते हैं या पित्त की थैली कहते हैं। वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस का क्या कार्य है? पित्तरस जो हमारे भोजन का एक पोषक तत्व वसा, उसको पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय। नेक्स्ट है, अग्नाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? तो अग्नाशय से एक रस निकलता है जिसका नाम है अग्न्याशिक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशिक रस का क्या कार्य है? तो जैसा आपने ऊपर पढ़ा, पित्तरस करता है वसा का पाचन। तो उसी तरह दो अन्य प्रमुख पोषक तत्व हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और इनका पचाने का कार्य करता है अग्न्याशिक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? यानी इसे हम छोटी आंत भी बोलते हैं। तो ये इसकी लंबाई लगभग होती है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। वैसे छोटी आंत नाम है
क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो कम होती है, लेकिन इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं, लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा होती है जो कि लगभग 7.5 मीटर है। क्षुद्रांत्र का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है जो भोजन पच गया, पाचित भोजन का अवशोषण तथा स्वांगीकरण, यानी उसको सोखना और फिर सभी अंगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दीर्घरोम या रसांकुर किसे कहते हैं? तो जो छोटी आंत है, क्षुद्रांत है, उसकी भीतरी सतह पर कुछ उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। तो भीतर की तरफ, छोटी आंत में भीतर की तरफ कुछ रेशे होते हैं, उन्हें दीर्घरोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, बृहदांत्र की लंबाई कितनी होती है, यानी बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, जो कि लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर। अब उसी तरह इसे बड़ी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, छोटी आंत की अपेक्षा इसकी मोटाई अधिक होती है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं। वैसे लंबाई इसकी कम होती है जो कि है 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदांत्र का क्या कार्य है, यानी बड़ी आंत का क्या कार्य है? तो छोटी आंत तक लगभग सारा भोजन पच जाता है और छोटी आंत उसे अवशोषित कर लेती है और अन्य अंगों तक भेज देती है। उसके बाद आता है कार्य बड़ी आंत का। तो ये बड़ी आंत जो बचे हुए अपाचित भोजन को निकालने से पहले उसमें से कुछ मात्रा में जल और लवण अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, और बाकी अपचे भोजन को, बेकार भोजन को अवशिष्ट पदार्थ के रूप में गुदा से बाहर निष्कासित कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो बच्चों, आज का हमारा यही गृह कार्य था। आप लोगों ने इसे वीडियो को देखते हुए समझना है और नोट्स को देखते हुए साफ कॉपी में इसको लिखना है।